कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया है। सीबीआई संजय रॉय को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है, लेकिन सीबीआई की जांच के केंद्र में अब इस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी आ चुके हैं। सीबीआई संदीप घोष से आज छठी बार पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी भी सीबीआई को उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। सीबीआई अब संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराने पर विचार कर रही है। वहीं सीबीआई आरोपी संजय राय, जो कि एक सिविक वॉलंटियर है, उसकी राज्य सरकार द्वारा संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के अंदरूनी हिस्सों तक आसानी से कैसे पहुंच बनी थी, इस बारे में भी संदीप घोष से पूछताछ करना चाहती है। वहीं संदीप घोष की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सीबीआई जांच का सामना कर रहे संदीप घोष को अब कोलकाता पुलिस के सवालों का भी जवाब देना होगा। कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष को करप्शन केस में समन जारी किया है। इस बीच मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने संदीप घोष पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। अख्तर अली इससे पहले कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। उन्होंने यहाँ 16 साल तक काम किया था। वे कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कभी करीबी रहे थे। अख्तर अली ने संदीप घोष को लेकर अब कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अख्तर अली के मुताबिक संदीप घोष डॉक्टर नहीं, वो एक अपराधी हैं। सर, आपने 16 साल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में काम किया, तो आपने संदीप घोष को बहुत करीब से देखा होगा, उनके साथ भी काम किया। सवाल उठ रहे हैं वो डॉक्टर है या कोई तृणमूल माफिया से कम है? वो तो क्रिमिनल है। डॉक्टर तो उनको कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन से वो ज्वाइन किए हैं उसके पहले ये कॉलेज जो है ये 100 साल पुराना कॉलेज है। इसका जो है ईस्टर्न इंडिया में रैंकिंग 1 नंबर रैंक था। इस कॉलेज में अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था। मीडिया ने इस चीज़ को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी लास्ट कल सिट कमेटी फॉर्मेशन किया गया है और आज से उसका इंक्वायरी शुरू हुआ। आज मुझे हेडक्वार्टर में बुलाया गया था, मैं जाके आया हूं और मैं अपना स्टेटमेंट भी दे के आया हूं। उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और मैंने कहा कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं कोऑपरेट करूंगा। मगर इस बीच इतना लंबा वक्फा में उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो जिंदगी से खेला है, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा? कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया, बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे। स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे, स्टूडेंट लोगों से गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया। अख्तर अली का यह भी आरोप है कि उन्होंने संदीप घोष के खिलाफ आवाज तो उठाई थी, लेकिन उनका ही ट्रांसफर कर दिया गया। इनका सबसे पहले मैंने पर्दाफाश किया था बायोमेडिकल वेस्ट लेकर के, जो इलीगली ये एक रिसाइकिल होता था और कुछ बांग्लादेशी सिटीजन थे, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था। 20 मार्च 2023 को मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। 2 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। 21 मार्च को एमएसवीपी ने पूरा इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और ये सारे रिपोर्ट को चाप दिया। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। उनके सारा करतूत मैंने मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू यहाँ के अवाम को बताने की कोशिश किया। सारे मीडिया ने सपोर्ट किया, मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दिया। मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बचते गए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना कुछ हो गया। अगर शुरू में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में एक्शन लेता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। अख्तर अली यह भी कहते हैं कि संदीप घोष के ऊपर कई बड़े लोगों का हाथ है और वे मिलकर पूरा नेक्सस चलाते हैं। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल उनके ऊपर, उनका कुछ ब्लेसिंग है, कुछ लोगों का हाथ है। जब 2 बार उनका ट्रांसफर हुआ, एक ऑर्डर तो 48 घंटे के अंदर रिवॉक हो गया और एक ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक होकर फिर उनको प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठा दिया गया। तो मैं ये इन्फ्लुएंशियल नहीं तो और क्या बोलूँगा।
क्या कोई तृणमूल कांग्रेस नेताओं का हाथ है? देखिए, उन पर तृणमूल कांग्रेस इस तरह से मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन उनके पीछे काफी लोगों का हाथ है और कुछ लोग मिलकर ये सारे नेक्सस चलाते हैं और ये मीडिया को एक्सपोज करनी चाहिए ताकि कुछ और मासूम बच्चे उनका शिकार न हो। दादा, आपने अपने कंप्लेंट में लिखा है कि जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज होती है, हाँ, उनके साथ वो क्या मतलब अनक्लेम डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले, क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट भी ताला पीएस में हुआ था, ये पीआईएल भी हुआ था, मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बसते गया। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे एक दिन आपको यहीं पे हिसाब देके जाना होगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में डॉक्टर बिटिया से दरिंदगी पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए अभी भी देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कोलकाता में आज भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। सीबीआई पूरे मामले की अब जांच कर रही है। क्या लगता है इस पूरे मामले में आप लोगों को क्या किसी साजिश की बू आ रही है? क्या लगता है कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है? देखिए, हम लोग सिंपल स्टूडेंट और डॉक्टर्स हैं। कॉन्स्पिरेसी है नहीं है, ये काम पता करना अथॉरिटी का है। हमारी सिंपल मांग थी, सबसे पहली बात, एक इतनी गंभीर घटना हॉस्पिटल प्रेमिसिस के अंदर हुई है तो अभी भी वो दोषी पकड़े क्यों नहीं गए? आज 12 दिन हो गए उसको। 12 दिन छोटी बात नहीं है। 12 दिन से हम लोग काम छोड़ के बैठे हुए, हम फौरन काम पे वापस जाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया तथ्यों के साथ। ये हमारी पहली मांग है। और दूसरी मांग ये, जो हमारे 700 भवन जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि जो अथॉरिटी उस दिन मौजूद थे वहाँ पे, प्रिंसिपल जो थे पुराने, जिनको फौरन कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया, उनको फौरन ही भेज दिया गया। उसके बाद जो एमएसजीपी थे, जो असिस्टेंट सुपर थे, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। हमारी मांग ये है कि उनको सबसे पहले उनका रेजिग्नेशन जो एक्सेप्ट किया जाए। दूसरी बात, उन्हें कभी भी अथॉरिटी पोजीशन पे नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर वो आरजीकर में मैनेज नहीं कर पाए तो कैसे ही दुनिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में वो मैनेज करेंगे। हमारी जो फीमेल कलीग्स हैं वो डरी हुई हैं कि अगर वो दोबारा कहीं भी पोस्टेड हो जाते हैं तो दोबारा ये अगर लैप्स होगा, क्या हम इस दिन का इंतजार करें दोबारा? दूसरी बात, उनका जो ट्रांसफर ऑर्डर निकला था कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के लिए, उसको हम लोग, हमारी डिमांड है कि वो कैंसिल किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी एक इंक्वायरी, उनके ऊपर ऑलरेडी उनके बाद सीबीआई उनको इंटरोगेट कर रही है। इस बीच एम्स डायरेक्टर ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों से कहा था कि वे काम पर लौट जाएं, लेकिन डॉक्टर इंसाफ मिलने तक फिलहाल काम पर जाने को तैयार नहीं।